क्या दे रहे हैं मोदी जी हमको? अल्पसंख्यक के नाम पे क्या दे रहे हैं? 5 किलो राशन, बेरोजगार बना रहे हैं हमको। क्यों भाई? मेरा देश पे अधिकार नहीं है? हम कहीं बाहर से आके बसे हैं क्या? हम लड़ के लिए हैं। कई ठो मोदी जी का परिवार में से लड़ने गया था हिंदुस्तान में, बता दीजिए। कई ठो शहीद हुआ है निशिकांत दुबे जी का परिवार, कई ठो अमित शाह जी का परिवार शहीद हुआ है हिंदुस्तान में। हमारे पूर्वजों ने जान दिया है हिंदुस्तान में भाई। जितना हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद अल्पसंख्यक दलित किया है ना, अगर उससे 4 आना भी 25 पैसा भी कम कर देता विकास का, तो अभी यहाँ का बेरोजगारी ख़त्म हो जाता। ऐसा किया क्या? पूरे देश में 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं और टोटल 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव होना है। 2 चरणों का चुनाव ख़त्म हो चुका है और झारखंड में अंतिम चरण में चुनाव होना है और अंतिम चरण में 1 जून को गोड्डा लोकसभा में चुनाव होना है। तो इस मुद्दे को लेकर, इस विषय पर बात करने के लिए आज मैं एक गांव में रुक गया हूं। चलते फिरते काफ़ी धूप थी तो आकर इस झोपड़ी में आके बैठ गया हूं। बहुत सारे भाई लोग हैं, काफ़ी जनता बैठी है यहाँ पर। तो आइए चुनाव के मुद्दे पर इनसे बात करते हैं। क्या रहेगा मुद्दा इस बार गोड्डा लोकसभा में, क्या होगी जनता की राय और किस मुद्दे पर वोट करना चाहेगी जनता गोड्डा लोकसभा में। सबसे पहले तो आपका चैनल का स्वागत है। आपने काफ़ी वक्त दिया हमारे गांव में। तो सबसे पहले अगर चुनाव की बात की जाए तो जैसा कि चुनाव का टाइम आता है तो उस टाइम नेता लोग काफ़ी नज़र आते हैं, और जिसमें कि काफ़ी नेता है कि चुनाव के टाइम में नज़र आते हैं लेकिन बाहर ही बाहर आते हैं। उतना वक्त नहीं देते हम लोग के बीच। जैसे चुनाव खत्म होता है उनकी जीत होती है तो वहाँ अच्छा, आपके जो सांसद जी है निशिकांत दुबे जी, तो आपके गांव कभी आए हैं? कभी नहीं आए हैं। हमने उनको सिर्फ सोशल मीडिया पर देखा है, अच्छा, उसके अलावा उनको कभी नहीं देखा है। बाहर ही बाहर देखा है उनको बस। आप पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं? जी, पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई के बाद तो आप, हर छात्र की इच्छा होती है कि सरकारी नौकरी में जाएं जी बिल्कुल। और किसी अच्छे पद पर हम नौकरी करें। तो सरकार से कुछ उम्मीदें होती है। क्षेत्र के जो नेता होते हैं छात्रों के लिए आवाज़ उठाते हैं, किसानों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो क्या आपके सांसद जी रोजगार के मुद्दे पर कभी बात करते हुए आपने सुना है, या फिर आपके लिए कुछ आवाज़ उठाई हो छात्रों के लिए आपके क्षेत्र में? ऐसा तो कभी नहीं सुना है। बस जहाँ भी विकास कर रहे हैं हमारे गांव में, तो ऐसा कुछ हमारे सांसद जी निशिकांत दुबे जी जो है, उन्होंने कोई विकास नहीं किया है अब तक। उनका आपको एक भी शिलान्यास नजर नहीं आएगा, खास करके हमारे गांव पंचायत में आसपास के इलाके में भी नहीं। अच्छा। और जैसा भी है कि चुनाव का टाइम जैसे अभी आया, तो हो सकता है कि आए वो, और उनसे हमारी उम्मीद भी है कि वोट उनको मांगने के लिए आएंगे? आना भी चाहिए और बिल्कुल देंगे भी वोट। ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे तो वोट। वोट कीजिएगा इस बार, तो किस मुद्दे पर वोट कीजिएगा? उनसे उम्मीद है हम लोग का कि जैसे कि अभी हम लोग, ऐसे आप शिक्षा पर बात किए, जी। सबसे पहले पढ़ाई पर। हम्म। तो पढ़ाई कोई भी छात्र करता है तो कुछ उम्मीद होती है उनके उनके जी। माता पिता की, उनकी भी, कि वो अपने परिवार को देखे सबसे पहले। तो जैसा कि ऐसे नौकरी का बात हुआ तो झारखंड में तो पिछला 4 साल 5 साल से कोई भी वैकेंसी देखने को सबसे पहले नजर नहीं आया है। जी। युवाओं के लिए तो सरकार इतनी बड़ी योजना लाई है अग्निवीर की, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? अग्निवीर, सबसे पहले खुद अग्निवीर का तैयारी मैं भी करता हूँ। अच्छा। इसके बारे में बताऊंगा अग्निवीर की। इससे पहले जो 2021 में जो लॉन्च किया अग्निवीर को, सबसे पहले तो 4 साल का किया, और उसमें भी सैलरी उसका 22,000 है। अगर मान लीजिए 4 साल में अगर वो सिर्फ अपने देश के लिए जान देगा और 22,000 उसको सैलरी मिलेगा, उसमें भी सिर्फ 4 साल ही नौकरी करेगा, तो उससे क्या होगा? 4 साल के बाद वो युवा कहाँ जाएगा? सबसे पहले सरकार से मेरी यही मांग है। देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, जी जी बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि जब युवा रिटायर हो जाएंगे अग्निवीर 4 साल नौकरी करने के बाद, उन्हें 11 लाख रुपया समथिंग ऐसा कुछ दिया जाएगा उन्हें रोजगार करने के लिए। तो क्या आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं? कहाँ तक सही है, या अभी तक तो पहली बार ये योजना आई है, तो क्या ऐसा लगता है कि ऐसा हो पाएगा या ये योजना सफल हो पाएगी देश में? सरकार तो सिर्फ बोलती है, करती कहाँ है?
हाँ, 15 लाख बोली का तो वादा भी जरूर हुआ है, था। वादा भी करती है, लेकिन जी। जब सैलरी 22,000 मिल रहा है, हम्म। एक पैकेज मोटा मोटी सरकार का क्या कहते हैं 2.5 लाख के आसपास जाता है, अपना घर परिवार को छोड़ के अग्निवीर में जाएगा, दिन दिन भर रात रात बाहर रहेगा पूरा लाइफ, और 22,000 में क्यों सैलरी में खटेगा। यहाँ पर हम इन सब युवाओं से बात कर रहे थे तो जुबैर भाई भी आ गए। जुबैर भाई का परिचय आप लोगों से करा देते हैं। जुबैर भाई एक समाज सेवी है, हर मुद्दे पर मुखर होकर निडरता से बोलते हैं, टाइम टू टाइम सरकार से सवाल करते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर, गांव में किसी भी समस्या को लेकर जनता की आवाज़ बनते हैं, आगे आगे रहते हैं। आइए जुबैर भाई से ही सवाल करते हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव का क्या रहेगा मुद्दा? 2024 में क्या सोच रहे हैं, इस बार बदलाव होगा कि नहीं सबसे होगा? पहले तो आपका धन्यवाद, आप आए, बहुत खुशी की बात हुई कि हम लोग फर्स्ट मर्तबा मीडिया वाले को अपने गांव में देख रहे हैं, क्योंकि खुशनसीबी है हम लोग का मीडिया वाले को देखना। हम लोग देखते हैं मोबाइल में कि कैसे बोलते हैं, कैसे इंटरव्यू लेते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए। चलिए, आपका बात भी रही बहुत बहुत चुनाव- शुक्रिया। बात रही चुनाव की, तो देखिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि बदलाव होना तय है। इसलिए बदलाव होना तय है कि बात करें गोड्डा लोकसभा का, तो 15 साल से यहाँ निशिकांत दुबे जी सांसद है। बहुत उम्मीद लगाए हुए यहाँ के क्षेत्र के जनता ने उसको जिताए, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा झोली भर भर के वोट दिए। जो उम्मीद के साथ उसको वोट दिया, उस उम्मीद पे वो खड़ा नहीं उतर पाए। रही बात विकास की, तो आप यहाँ के 10-20 बस्ती में घूम जाइए, 10-20 बस्ती में नहीं, 10-20 पंचायत में घूम जाइए, कहीं पर उसका विकास नज़र नहीं आएगा। पहले तो सबसे पहले जनता को क्या चाहिए? रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रोज़गार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। मगर अच्छा, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा। निशिकांत दुबे जी कहते हैं कि हमने गोड्डा का बहुत विकास कर दिया, एम्स ला दिया और रेलवे स्टेशन ला दिया, अडानी ला दिया, 4 लाइन बनवा रहे हैं। तो क्या उन पर सिर्फ यह आरोप है कि वो कॉरपोरेट घरानों के लिए ही विकास करते हैं, या जनता के लिए भी उन्होंने कुछ किया है? देखिए सर, अडानी की बात जहाँ तक रही, तो हमने देखा है अडानी जाके, अडानी में जो काम कर रहे हैं स्थानीय लोग, मजदूर लोग, इस स्थिति में काम कर रहे हैं कि देख के आपका जो है ना दिल कांप जाएगा। और एसी में जो कर रहे हैं काम, वो बाहरी है। जिस तरह निशिकांत दुबे जी बाहरी है, उसी तरह वहाँ मौज कर रहे हैं बाहरी लोग। और हमारे गांव के बगल में 2 किलोमीटर की दूरी पे एसीएल है। सिर्फ मजदूर लोग लो क्वालिटी का, जितना कि लो क्वालिटी का 10 से 15 हज़ार में वो खटता है, और बाहरी जितना खटता है लाखों लाखों रुपया सैलरी है। अब बताइए स्थानीय के लिए वो क्या कर रहा है? अच्छा, निशिकांत दुबे जी पर आरोप लगता है कि वो बाहरी है, लेकिन पिछले 15 सालों से तो जनता ने उन्हें स्वीकारा है, जनता उन्हें भर भर कर वोट करती है, तो फिर बाहरी का आरोप क्यों? जी, उम्मीद से कि चलो भाई, स्थानीय लोग तो झारखंड 2000 में अलग हुए, तो स्थानीय ही थे यहाँ का सांसद, जो भी थे, कोई नहीं किया विकास। एक उम्मीद किया कि चलो भाई बाहरी को लाते हैं, लाया, चलो 5 साल किसी तरह, चलो अगला 5 साल लाते हैं, फिर 5 साल कट गया, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ फिर 5 साल दिया, यानी टोटल 15 साल दिया। सिर्फ विकास, हम लोग का नाम सुनने में, कोई व्यक्ति का नाम है विकास, ये सुने हैं, देखे नहीं है कि कोई रोजगार का नाम विकास है, कोई शिक्षा का नाम विकास है, कोई रोड का नाम विकास है, कोई बिजली का नाम विकास है। ऐसा हम लोग देखे नहीं बिजली है। प्रॉपर नहीं आती है आपके गाँव में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो कई मरतबा आंदोलन भी किए हैं बिजली के रूप में। शायद निशिकांत दुबे भी देखा होगा हम लोग का आंदोलन, मगर कहीं कुछ नहीं हुआ। वही 2 से 4 आपके घंटा। गाँव- अभी आप जहाँ बैठे हैं, मेरे बगल में बल्ब है, लाइन नहीं मिलेगा आपको। क्यों भाई? आप महागमा में चल जाइए, महागमा में क्योंकि करोड़पति रहते हैं, वहाँ लाइन मिलेगा आपको, अडानी में लाइन मिलेगा, एसीएल में लाइन मिलेगा। जबकि स्थानीय हम लोग झारखंड का मूलवासी है, हम लोग के ज़मीन से अडानी बना है, एसीएल बना है, एनटीपीसी बना है। वो लोग एसी में, पंखा में रह रहे हैं, हम लोग धूप में। देख रहे हैं ना आप कहाँ पर बैठे हैं हम लोग। आपके बहुत गांव के बहुत करीब कोल फील्ड है, कोल माइंस है, आपके गांव से होकर ट्रेन, रेलवे लाइन गुजरती है, तो फिर भी गांव में विकास अभी तक नहीं पहुंचा। हमने सुना है कि ईसीएल में 24 घंटे लाइट रहती है, तो फिर आपके गांव में क्यों नहीं है? जी, आपने सुना है, हमने देखा है कि एसीएल में 24 घंटा लाइन रहते हैं, हमने देखा है, मगर हम अपने गांव में नहीं देखे हैं।
इसलिए कि एससीएल का हम लोग प्रभावित क्षेत्र में है, एनटीपीसी का हम लोग भूख स्थापित है, हम लोग अपना ज़मीन दिए हैं। एनटीपीसी जो कोयला लेके जा रहा है हम लोग के सीने के ऊपर से लेके जा रहे हैं, हम उसमें वर्कर भी हैं। एक सीआई सब वीआईपी गाड़ी में जाते हैं, उसका वेतन 40 से 50 हज़ार रुपया है, और हम लोग दिन रात धूप में, बारिश में, आंधी में एनी टाइम रेल को देखने का काम करते हैं कि किसी तरह का दुर्घटना ना हो जाए। हम लोग का वेतन कितना, 12 से 13 हज़ार रुपया। आप बता दीजिए कि 12 से 13 हज़ार रुपये में हम खाएं या अपने बाल बच्चों को खिलाएं या पढ़ाएं, क्या करें? निशिकांत दुबे से क्या उम्मीद लगाएं? फ्री में शिक्षा भी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। चलो स्कूल है भी किसी तरह का टूटा भंगा, सरकार भिखारी हमारे बच्चे को कटोरा पकड़वा दिया खिचड़ी का, शिक्षा के बजाय वो खिचड़ी दे रहे हैं हमारे बच्चे को। अब महंगाई भी काफ़ी देश में बढ़ गई है, आप जनता का यार आप खुद सर, आप खुद आटा खरीदते हैं, आप खुद चावल खरीदते हैं, आप खुद महसूस कर सकते हैं। हमसे सवाल पूछने से पहले आप खुद महसूस कीजिए उस बात चीज़ तो को। सही है, और मैं महंगाई तो है निशिकांत देश में। दुबे जी को भी कह रहा हूँ कि आप सर, हम लोग उपजाते हैं उस चावल को, उस आटा को। तो इस बार क्या रहेगा मुद्दा? मगर सुनिए ना सर, अगर अनाज का नहीं, महंगाई पे बोलिए। आ गया है तो पूरा बात सुन लीजिए। मुद्दा तो रहेगा ही, बहुत मुद्दा रहेगा। हम नहीं, लोग आप उपजाते हैं, आज आप खुलकर बात कीजिए। हम गेहूं उपजाते हैं, हम धान उपजाते हैं, हम चावल तैयार करते हैं और हम बेचते भी हैं। मगर निशिकांत दुबे जी वही चावल 50 रुपया किलो खाते हैं खरीद के, और हम लोग से कितना में खरीदता है? 20 रुपया, 18 रुपया में खरीदते हैं। जुल्म किस पे हो रहा है? हम किसानों पे, हम मजदूरों पे। हम लोग को मजदूरी, वो अगर क्षेत्र में घूमते हैं ना, आपका कहने का मतलब है कि बिचौलिया सारा मलाई लपेट कर ले जाते हैं। बिचौलिया खुद नेता मलाई लूट के खा रहा है। बिचौलिया तो बात की बात है, वो बिचौलिया रखेगा ही नहीं तो रहेगा कहाँ से? खुद नेता वो खा रहा है, बिचौलिया भी तो नेता को पहुँचवा रहा है। आज देखिए अडानी साला कई तो खेती करता है, विजय माल्या उतना पैसा लेके कई बीघा खेत किया था वो, साला लंदन में ऐश कर रहा है। हम लोग 12 मास हल चलाते हैं, कभी कोदाली चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। जमीन, हम लोग स्थानीय लोग हैं, हम लोग ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, और हम लोग धूप में देख रहे हैं चढ़ा करा हो गया है। चलिए, मेहनत तो करना हर इंसान पर फर्ज है, आपको मेहनत करना भी चाहिए। लेकिन सरकार से क्या उम्मीद है आपको? इस बार मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, मुद्दा तो रहेगा रोजगार का, मुद्दा रहेगा विकास का, मुद्दा रहेगा शिक्षा का, मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य का। इसलिए मुद्दा रहेगा कि स्वास्थ्य में अभी आप जाइएगा ना तो हॉस्पिटल में इलाज नहीं करेगा आपको। आपके बगल में है महागमा हॉस्पिटल, आप जाइए, इमरजेंसी अभी है तो बोलेगा 1 घंटा के बाद देखते हैं। शिक्षा की बात रही, एक भी इलाके में बता दीजिए ऐसा कॉलेज या कुछ जो हमारा बच्चा शिक्षा, उसका क्या लीजिएगा? वो तो वो लोग का आदमी तो साला इंग्लैंड में कहीं कहीं, अमेरिका में कहीं पढ़ता है। सरकार तो शिक्षा पर भी जीएसटी लगा कर बैठी है जी है जी, कि नहीं? बिल्कुल इस बिल्कुल पर क्या बिल्कुल, कहेंगे आप? बिल्कुल एकदम लूट रहा है सरकार, जितना लूटना। मगर अब की मर्तबा बदलाव तय है। इंडिया या एनडीए? इंडिया जीतेगा, इंडिया बढ़ेगा, इंडिया आगे, बस। चलिए, जुबैर भाई का कहना था बदलाव तो जरूरी है, और प्रकृति का नियम भी है बदलाव। 27 से 28 दिन में नक्षत्र भी बदल जाता है, 3 महीने में मौसम भी बदल जाता है। लेकिन ये तो पिछले 15 सालों से सांसद है। तो इस बार जनता का यही पुकार है, जनता की यही मांग है कि गोड्डा लोकसभा में बदलाव होना चाहिए। आइए और लोगों से बात करते हैं, क्या है इनका मुद्दा, क्या रहेगा इनका विचार लोकसभा चुनाव को लेकर के। बोलिए साहब, किस मुद्दे पर वोट कीजिएगा इस बार? मुद्दा तो यही रहेगा कि हम लोग को विकास चाहिए। जैसे पानी का समस्या होता है, कभी शिक्षा नहीं है बच्चे लोग का उतना पढ़ने का, प्लस ये हुआ कि अभी लाइट कट जाएगा, पूरा दिन भर लाइट नहीं रहेगा। अब शाम के टाइम में, मगरिब के टाइम में लाइट आता है, उस टाइम में क्या करेगा? पूरा दिन भर पूरा आदमी परेशान हो जाता है। अभी सबके घर में मीटर लग गया, सब आदमी प्रॉपर लाइट बिल भर रहा है, फिर हम लोग को लाइट क्यों नहीं बराबर मिलेगा? नहीं, बात तो सही है, लाइट नहीं रहेगी तो पानी नहीं रहेगा। अभी उस प्रकार का आपके एरिया में ना कोई नहर है, नदी है, नाला है या तालाब है जो कि सिंचाई भी कर सके। तो लाइट की तो आवश्यकता तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है उसके लिए। प्लस फिर हुआ कि ये बगल में कोई ऐसा कॉलेज भी नहीं है जो बच्चे लोग पढ़े, जो शिक्षित हो जाए। सब प्राइवेट खोल के बैठा हुआ है, गरीब लोग कैसे उसको पढ़ाएंगे उसमें? उसके लिए सरकारी ऐसा स्कूल अवेलेबल होता कि हर बच्चा पढ़ ले। सरकार यही चाहता है कि कोई गरीब का बच्चा शिक्षित ना होता कि वो आवाज़ उठा सके। जी।
वो चाहता है, वो जीएसटी जो इसीलिए लगाया है ताकि कोई बच्चा उतना पढ़ ना सके, हर बच्चा गरीब रहे, वो आवाज़ ना उठा सके हमारे खिलाफ। क्योंकि गरीब का बच्चा अगर पढ़ लेगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। गरीब का बच्चा अगर पढ़ लेगा तो आवाज़ उठाने लगेगा सरकार के खिलाफ, बड़े लोगों के खिलाफ। तो आपके कहने का मतलब यही है कि गरीब का बच्चा अगर पढ़ लेगा तो आवाज़ उठाने की कोशिश बिल्कुल करेगा। आवाज़ उठाएगा। तो ये आवाज़ को दबाने की कोशिश है कि शिक्षा से दूर पूरा किया आवाज़ जाए। दबाने की कोशिश है। वो चाहता है कि कोई आवाज़ ना उठाए, अगर कोई आवाज़ भी उठा रहा है तो उसको किसी न किसी बहाने उसको जेल में डाल देता है, और जो उसके खिलाफ बोलेगा उसको जेल में जाएगा, जो उसके सपोर्ट में बोलेगा वो उधर उसमें मिल जाएगा। अभी देखो जितना आपको मिलेगा ये नेता लोग, अगर विपक्ष में है उसके ऊपर सीबीआई लगा दो, ईडी लगा दो, जैसे वहाँ से निकल के इसमें शामिल हो गया, वॉशिंग मशीन में फ्री हो गया वो, उसके ऊपर कोई ईडी नहीं लगेगा, सब केस बंद हो जाएगा। ये सब चीज़ क्या है भाई, आम हम लोग को परेशानी होता है, बड़े लोग तो मलाई खाते रहते हैं, जनता लोग ज़्यादा परेशान होता है। इसलिए हम लोग को जो है ना, गांव में जैसे रोड नहीं है, अभी गांव में आप घुसे उधर से उस जगह पानी है, इतना परेशानी होता है हम लोग को। इसलिए हम लोग को रोड का चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, शिक्षा चाहिए, हम लोग को ज़्यादा और क्या चाहिए। यही हुआ, प्लस हुआ के बगल में एसीएल है, एसीएल रहते हुए हम लोग को प्रॉपर लाइट नहीं रहेगा, और हम लोग के ज़मीन से खुला निकलता है। प्लस यह पटरी जो बिछाया गया एनटीपीसी के लिए, हम लोग का ज़मीन कट के उसमें गया है। जब इतना हम लोग देने के बावजूद हम लोग के ऊपर लाइट नहीं रहेगा तो कैसे होगा। ये सब समस्या हम लोग का है। बाकी रहा कि नेता लोग वोट के टाइम में आते हैं, वोट लेने के बाद सब गायब हो जाते हैं। वो लोग को भी इस बार आएंगे तो सब सवाल पूछा जाएगा उससे कि आप लोग क्या किया इतना टाइम में, आपको 5 साल वोट दिया। हर एक आदमी को सवाल करना अधिकार है, उसको पूछो आपको हम वोट देंगे, किस बुनियाद पर वोट देंगे, आपने क्या किया, आप हमको पहले काम बताइए, तब आपको वोट देंगे। नहीं तो इस बार बदलाव तय है। अरे बदलाव होना भी चाहिए। कोई भी चीज़ एक ही आदमी को बार बार रहता है तो उस पर क्या तो विकास नहीं होता है। बदलाव जब होगा, जब ये बदलाव काम करेंगे तो आदमी को नज़र आएगा। इसलिए बदलाव होना तय है इस बार। तो आपका कहने का मतलब है कि इस बार बदलाव जरूर होगा, और बदलाव तो प्रकृति का नियम भी है ना। बदलाव होता है तभी आदमी, जैसे कभी गर्मी का मौसम है, आदमी गर्मी से परेशान हो जाता है। अगर कंटिन्यू गर्मी ही रहेगा तो ऊब जाएगा, फिर आएगा सर्दी का मौसम, बरसात का मौसम, है कि नहीं। उसी तरह से बदलाव इस बार जनता चाहती है कि गोड्डा लोकसभा में हो। जनता चाहती है इस बार के बदलाव हो। बदलाव होने के बाद ही विकास होता है। हर कोई भी चीज़ देखो, अभी एक ही आदमी के पास रहता है तो वो कंपटीशन होने से ज़्यादा ये बेहतर है। हाँ, कंप्यूटर होने से ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए इस बार बदलाव होना चाहिए। 5 साल वो रहेंगे तो कंपटीशन में ही जो है ना ज़्यादा कम होगा, और हम लोग चाहते हैं कि कंपटीशन हुए। 5 साल ई रहे, 5 साल वो रहे, फिर 5 साल वो रहे। अच्छा, मोदी जी नारा दे रहे हैं इस बार 400 पार का, क्या संभव है इस बार? 400 पार तो है नहीं है, पेट्रोल 400 पार है, डीजल 400 पार है, गैस 400 पार है, गेहूँ चावल 400 पार है, सब तो 400 पार है। मोदी जी लोकसभा सीट के बारे में बात कर रहे हम हैं। लोग समझ गए कि महंगाई 400 पार है। अच्छा, हम लोग ये नहीं समझे कि सीट, लोकसभा सीट 400 पार है। अब देखिए जनता मोदी जी कहते हैं कि अगर दूसरी सरकार आ गई इंडिया की तो आपके बहन बेटियों के गहने जेवर सब लूट करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा, अल्पसंख्यकों को दे दिया जाएगा। तो इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बात रहे मोदी जी का या राहुल जी का और अल्पसंख्यक का, तो अब तो बात छेड़ दिया अल्पसंख्यक का, तो अब शुरू होते हैं। कौन भला किया अल्पसंख्यक का? ना तो मोदी जी, ना तो राहुल जी, ना तो इंदिरा जी, ना तो राजीव जी, सब ने बर्बाद किया। इतना बर्बाद किया कि दलित से भी बदतर बना दिया। और जबकि जन्मीन अधिकार हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक का है, सबसे ज़्यादा कुर्बानी अल्पसंख्यकों ने दिया है। आज इंडिया गेट में जाके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा नंबर लिस्ट में नाम अगर मिलेगा तो अल्पसंख्यक का मिलेगा। क्या दे रहा है मोदी जी हमको? अल्पसंख्यक के नाम पे क्या दे रहा है? 5 किलो राशन, बेरोजगार बना रहा है हमको। क्यों भाई? मेरा देश पे अधिकार नहीं है? हम कहीं बाहर से आके बसे हैं क्या? हम लड़ के लिए हैं अपना। कई ठो मोदी जी का परिवार में से लड़ने गया था हिंदुस्तान में, बता दीजिए। कई ठो शहीद हुआ है निशिकांत दुबे जी का परिवार, कई ठो अमित शाह जी का परिवार शहीद हुआ है हिंदुस्तान में। हमारे पूर्वजों ने जान दिया है हिंदुस्तान में भाई। क्या अल्पसंख्यक देश की आज़ादी में तो क्या मोदी जी राजनीतिक कर रहे हैं? छोड़ दीजिए मोदी जी,
छोड़ दीजिए, जनता उग चुका है आपसे, परेशान हो चुका है 15 साल में आपसे। क्यों हिंदू मियाँ पे पड़े हो, क्यों मस्जिद मंदिर में पड़े हो? कुछ विकास पे आ जाओ, थोड़ा बहुत भी आ जाओ। अगर जितना हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद अल्पसंख्यक दलित किया है ना, अगर उससे 4 आना भी 25 पैसा भी कम कर देता विकास का, तो अभी यहाँ का बेरोजगारी ख़त्म हो जाता। ऐसा किया क्या? मोदी जी तो कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज देते हैं, घर से गरीबी को दूर कर दिया हमने, शौचालय दे दिया हमने, आवास बनवा दिया, प्रधानमंत्री आवास, 2000 रुपया किसानों को हम देते हैं। तो क्या ये विकास नहीं है? आपको मैं बता दूं, पीएम किसान की बात, हमारे गांव में मुश्किल से मुश्किल 20 आदमी को मिलता होगा पीएम किसान, ठीक है। और किनको मिलता है? जो दलाली टाइप का काम करता है, जो इधर उधर दौड़ने वाला है, उसको मिल रहा है। नहीं, सबको नहीं मिलता। किसान तो हर घर घर में है। किसान तो हर घर में है। बात रहा पीएम किसान का, ये आपका अब ये आपका क्या बोले, प्रधानमंत्री आवास का। प्रधान आवास किसको मिला है जानते हैं? हमने अब की मर्तबा देखा कि एक आदमी का नाम बदल बदल के 3 मर्तबा मिला। और जहाँ बैठे हैं ना, आप थोड़ा सा घुमा दीजिएगा कैमरा, मेहरबानी होगा। हाँ, तो हम देख तो रहे हैं, मिट्टी का घर है। और इस तरह मिट्टी का घर हम इस दौर में बहुत कम ही देखने को मिलता है, हालांकि ना के बराबर देखने को मिलता और है। सिर्फ ये नहीं, अगर हमारे गांव में घूमेंगे ना तो सैकड़ों मिलेंगे ऐसा मिट्टी का घर। क्या हम लोग लेने लायक नहीं है? और किसको मिला है? जिसका पहले से घर ढलाई है उसको मिला है। नहीं तो आप मेरे साथ में गांव में रिपोर्ट कीजिए ग्राउंड पे, चलिए हम दिखाते हैं पूरे पंचायत में, चलिए 8-10 पंचायत में दिखाते हैं। अभी ये अबुआ बस झारखंड सरकार भी जो दिया है ना, तो वही लोग को दिया है, गरीब को नहीं। तो योजना तो गरीबों के लिए है। फिर ये चाचा जी कुछ कह रहे हैं, आइए बात करते हैं। क्या इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में आपका? अरे चुनाव में तो मुद्दा रहेगा, बदलाव तो होबे करेगा। क्या करेंगे हम लोग? निशिकांत दुबे जी फिर से आ रहे हैं क्या? हाँ, अरे तो आइबे करेगा जो देखें। मैं तो हम लोगों के इंदिरा आवास जब शुरू में नाम है तो कहाँ चला गया? नहीं मिला अभी आप? नहीं मिला। चलिए घर देखिए, हैं अभी बेटा कमा कोड़ा के आधे में चला गया, चला सब कुछ हुआ गया। वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा तो हुआ है, हम लोग को नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है। हाँ, हम लोग को अभी कुछ नहीं मिलता है। तो ब्लॉक में जाके आवेदन नहीं दिए, मुखिया नहीं करवाया? मुखिया जगह क्या करेगा वो? मुखिया तो घुसखोर है। पैसा दीजिए उसको 10,000 टका, तब वो काम करेगा। नहीं, मुखिया तो आपके गांव घर का बेटा है, आपका भतीजा है, तो मुखिया घुसखोर के नहीं सुनता वो कुछ नहीं सुनता है। वो पहले पैसा चाहिए हमको, आपको तब देगा। अच्छा, इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा आपका? जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, 1 तारीख को इलेक्शन होगा, वोट डालने जाना है आपको। तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपका? बदली होगा और क्या होगा? मोदी जी को रहेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोग नहीं देगा। मोदी जी विकास नहीं किए? नहीं किया है, कभी नहीं। चावल मिलता है 5 किलो। चावल हम लोग को कहाँ होता है? शौचालय बना होगा आपके घर में? नहीं दिया है, कुछ नहीं, कुछ बना जेबे नहीं किया है। कहता है आप तो लखपति आदमी है, बेटा कमाता है, खाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं हाँ? पर्चा किस लिए लेता है? हाँ, अच्छा, टीवी देखते हैं? हाँ? टीवी देखते हैं? आदमी है। सुनिए, हम नहीं टीवी देखते हैं, नहीं मोबाइल देखते हैं, बस अपना आदमी खाली देखते हैं कि क्या क्या काम मोदी जी टीवी में बोलते हैं कि गरीब को सब कुछ हमने दे दिया, नहीं पूरा दिया, विकास कर दिया। नहीं, कुछ नहीं दिया है। इस देश में गरीब अब गरीब नहीं बचा है। सब बचा है, बहुत ज्यादा बचा है गरीब। ये बात नहीं कि नहीं बचा है। न चलिए देखिए, हम लोग को बूढ़ा हो गया, अभी देखिए 10 टका नहीं पाते हैं। क्या करता है 10 साल से, 20 साल से? तो इस बार वोट किस मुद्दे पर डालिएगा? हाँ, किस मुद्दे पर डालिएगा? इस बार वोट बदलाव होगा इस बार गोड्डा लोकसभा में? हाँ, बदलाव होगा। आप कुछ बोल रहे थे चाचा? और हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसे मुखिया भी बोल दिया। मुखिया का इलेक्शन अभी नहीं है, अभी तो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन तो वोट डालिएगा इस बार ना। वोट तो डालते आ रहे हैं इतना दिन से, तो आप वोट डालते होंगे, तो हर बार कोई ना कोई मुद्दा रहता होगा। इस बार क्या मुद्दा रहेगा?
मुद्दा तो जो करेगा उसको देंगे, और जो नहीं करेगा तो क्या देंगे। अच्छा, अभी जो सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, उसने आपके लिए क्या क्या किया? अभी तो हम लोगों को कुछ नहीं किया है, जबकि इंदिरा आवास नहीं दिया, घर में मर गए हम लोग गबूरी छाड़ते छाड़ते यार हैं। अच्छा, जीतने के बाद जीतने निशिकांत कहेगा फिर आबे का नहीं करेगा ना रजन। नहीं, पिछले बार जो जीते थे तो आपके यहाँ, आपके गांव में आए थे? कल कहाँ एक को दिन अभी उसका छाया भी नहीं देखे निशित दुबे का। अच्छा, वोट मांगने के लिए आए हैं इस बार? नहीं, अभी कहाँ आए। सर, हम लोग को तो तोहमत लगा दिया कि मुसलमान जो है ना बीजेपी को वोट नहीं देता है। बात रही आने की, कल निशिकांत दुबे माननीय सांसद जी का प्रोग्राम था, मैंने जैसे सोशल मीडिया पे देखे, हमारे पंचायत में मधुरा आया, वहाँ अदर कास्ट का वोट ज़्यादा है तो इसलिए वहाँ आए। हम लोग यहाँ मुसलमान का वोट ज़्यादा है तो वो नहीं आए, और वो पहले ही हम लोग को जो है ना ऐसा बना दिया है कि ना तो जाएंगे वो लोग ना वोट देगा, और सिर्फ हम लोग को बदनाम करता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। आप भाई आइए तो पहले मेरे पास, हमारे साथ काम तो कीजिए, हमारे साथ कंधे में कंधे मिला के चलिए तो पहले, तब ना आपको वोट करेंगे। कैसे वोट करेंगे भाई? आप मधुरा आइएगा, रजौन नहीं आइएगा तो आपको कैसे वोट करेंगे भाई? आप मधुरा आए तो आप मधुरा वाले से वोट ले सकते हैं, हमसे नहीं। किस नाम पे आपको वोट करें हम? और अगला 3 मरतबा वो सांसद रहे, अगर हम उसको वोट नहीं किए तो कैसे जीते हो? हाँ, बात तो सही है। अगर हम वोट नहीं किए तो 3 मरतबा वो सांसद रहे के वो दिखा दे कि इटो वोट नहीं दिया है, वो मेरा नाम जुबैर है, वो बता दे कि ये वोट नहीं किया हमको। हम वोट किए हैं भाई, 19 में भी वोट किए, 14 में भी वोट किए, हम 9 में भी वोट किए उसको, मगर 24 में वोट नहीं करेंगे। क्यों? चलिए, ये नाराजगी आपकी जायज़ है, लेकिन पहले आपने किस मुद्दे पर वोट किया था निशिकांत दुबे जी को? उम्मीद थी, मोदी जी नारा देते थे कि सबका साथ सबका विकास, तो उम्मीद थी सबके साथ सबके विकास का, मगर मेरे साथ में छल कपट किया मोदी जी। वो विकास माननीय सांसद भी हम लोग के साथ में छल कपट किए, विकास नहीं किए, विनाश किए हम लोग का। विकास के नाम पे हम लोग का विनाश किए, इसलिए आपकी मर्तबा वोट नहीं करेंगे 24 में। तो यहाँ की जनता की यही राय है और यही चाहती है गोड्डा लोकसभा की जनता कि इस बार बदलाव होना चाहिए और जनता का विकास होना चाहिए, गांव घर में रोड होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, हर गरीब के पास आवास होना चाहिए, हर बूढ़े लोगों का वृद्धा पेंशन होना चाहिए। से उधर जाने में इतना कदा होता है, स्कूल का रास्ता है, स्कूल का रास्ता 24 घंटा है, मैयत हम लोग जाते हैं कदाओं में जाते हैं अड्डा पर लेके। क्या मुद्दा रहेगा वोट डालने का? वोट डालने का हम लोगों का मुद्दा है, हम लोगों को विकास चाहिए, पानी चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए। तो देश को आज़ाद हुए आज 70-75 साल हो गया, अभी भी आप रोड, पानी, बिजली मांग रहे हैं, कुछ बड़ा मांगिए। यहाँ हम लोगों को यही सबसे बड़ा काफी है, ये भी नहीं मिला है यहाँ आज दिन तक। इतना दिन दो लोकसभा तक का चुनाव तीसरा होने जा रहा है, आज दिन तक हम लोगों को यहाँ एमपी को देखबो नहीं किया है कैसा है या नहीं है। तो 15 साल वर्तमान जो सांसद हैं वो 15 साल रह चुके हैं, तो इन्होंने आपके रोड, बिजली, पानी के लिए कुछ नहीं किया? कभी कुछ नहीं ना, आए नहीं किया है, कभी नहीं आया है, आज दिन तक नहीं आया है। कल तो उनका शेड्यूल देखे थे, तो आपके एरिया में ही उनका शेड्यूल था। इधर किस गांव में आए थे? मधुरा आए थे, तो आपके गांव नहीं आए? यहाँ कभी नहीं घुसा है वो, आज दिन तक यहाँ नहीं घुसा है। रजवान आज दिन तक नहीं आया है, तीसरा इलेक्शन होना जा रहा है, नहीं आया है। तो आखिर वोट तो करते हैं आप लोग, लेकिन वोट जीतने के बाद आप लोग से हाल चाल जानने के लिए नहीं आते हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आए हैं। तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार? बदलाव होगा कि फिर से एनडीए आएगी या इंडिया इस बार? आपकी बार इंडिया आएगी। एनडीए का आपकी बार क्या भरोसा, सबको बोला कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा, 5 रुपया भी आता तो हो जाता है। 15 लाख की बात तो दूर गई, 15 लाख के चक्कर में आज दिन तक सब खाता देखते देखते हम लोग थक गए, लास्ट में बंद करवा दिए खाता। देखिए, गांव देहात में कहावत है, नाय नाना से कना नाना अच्छा। कहना ना अच्छा, सही तो बात। 15 लाख नहीं दिया तो 5 किलो चावल तो मिल रहा है ना? चावल 5 किलो क्या दिन खाएगा? 5 किलो चावल एक आदमी 5 किलो चावल
क्या महीना जाएगा? आखिर वो क्या खा रहा है? वही 5 किलो उसका दिन पार हो जाएगा। अगर हम लोगों को नहीं मिलता था पहले तो आखिर खाते थे कि वही 5 किलो में रहते थे। अभी दे रहा है तब खा रहे हैं, नहीं तो हम लोग भूखे रहते। तो मोदी जी तो कहते हैं कि हमने जनता का बहुत विकास कर दिया। आपके निशिकांत दुबे जी कहते हैं कि जनता के लिए ट्रेन ले आए और एम्स ले आए, 4 लेन अभी बन रहा है। तो आप कह रहे हैं रहेगा तब ना ट्रेन पे चढ़ेंगे। कैसे चढ़ेंगे ट्रेन पे यार? ट्रेन ले आए, हवाई जहाज ले आए, तुम कुछ भी ले आओ, पैसा रहेगा तब ना ट्रेन पे चढ़ेंगे। क्या फ्री में चढ़ाएगा ट्रेन पे वो? तो वही इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपका? अब की मर्तबा विकास का मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, शिक्षा का मुद्दा रहेगा। जो नेता करेगा उसी को वोट करेंगे हम लोग। 2019 में मोदी जी का वादा था 2 करोड़ रोजगार का, तो मुद्दा तो रोजगार का पिछले बार भी था। देखिए भाई, 2019 में ही वादा नहीं था, 2014 में भी वादा था। और जैसे वो वादा किए थे तो हम लोग को भरोसा था कि वो बात निभाएंगे हम लोग के साथ में, सबका साथ सबका विकास वो करेंगे साथ में। और हम लोग उनके साथ खड़े हुए, मगर मोदी जी का सबके साथ सबका विकास करने में विफल हुए वो। इसलिए अब की मर्तबा उनसे नाराज़ हैं हम लोग। और जैसे आप पूछे हमारे भाई साहब से कि आपके पंचायत में आए थे हम लोग, वोट भी किए। 9 में भी दुबे जी को वोट किए, आपका 14 में भी वोट किए, आपका 19 में भी वोट किए, मगर 24 में हम लोग वोट नहीं करने जाएंगे। इसलिए कि दुख हम लोग को कल से हुआ है, कल से दुख हुआ है। मधुरा बस्ती आया है, रजौन नहीं आया है। क्यों? उसके कांधे से कांधे मिला के हम लोग नहीं चल रहे थे, चले थे उम्मीद पे कि सबका साथ सबका विकास करेगा, मगर नहीं, कहीं दूर दूर तक सबका साथ सबका विकास नहीं। विकास सिर्फ आदमी का नाम सुनने में आया कि कोई आदमी का नाम है विकास। हमारे साथ में एक लेबर है विकास, नाम सुने। चलिए, और कुछ बता रहे थे आप? हम लोगों को सबसे रजौन बस्ती में पानी का दिक्कत बहुत है। आज यहाँ से कहीं भी चलकर पूरा गांव देख लीजिए, एक चापाकल नहीं है, एक तो सिर्फ है। उधर पश्चिम साइड में एक ही है पूरे गांव में। पानी का सबसे बड़ा दिक्कत पानी का है। तो पानी का तो पिछले 5 साल से आपकी विधायक है, भागमा की जो विधायक है, उन्होंने इस मामले को नहीं देखा? नहीं देखा है, वो भी नहीं देखी है। वो भी कहाँ आती है, बस फुर्स आया, 1 और 2 आदमी से मिला और बस चल दिया। देखने की बात जहाँ तक रही, हम लोग बिजली के समस्या को लेकर के यहाँ से उनके आवास पे गए थे, कम से कम दर्जनों आदमी। उसने आवेदन लिया, उसके बाद बोला तुम लोग कहीं से बिजली का खंभा जो है ना इंतज़ाम करो। हम लोग इंतज़ाम भी कर दिए, बोला कल जुड़ा जाएगा, कल जुड़ा जाएगा। आज तक कल नहीं आया। और 5 दिन 6 दिन हम लोग कितना जोक सकते हैं, गाँव से बाहर था, वहाँ पर बिजली का खंभा का ज़रूरत था, हम लोग गिराए कहीं से ला के। उसके बाद 2 दिन 4 दिन जो उसको देख रेख किए, उसके बाद वो चोरी हो गया। आपके गांव में विकास नहीं हुआ, हो सकता है आप लोग वोट नहीं किए होंगे। आप निकालिए, यहाँ के बूथ नंबर 42 है और 43 है, निकालिए। नेताओं झोली का भर के हम लोग वोट किए हैं भाई। झोली क्या, झोली में भी नहीं अटने लगा तो हम लोग बोरी भर के उसको वोट किए। कैसे वोट नहीं किए? बोल दे कि रजौन वाला मैडम, बोल दे कि रजौन वाला वोट नहीं किया है, बोल दे। आखिर विकास मेरे अटक पास गया प्रूफ कहाँ? है। फिर इस गांव का विकास कहाँ अटक गया? रोड, बिजली, पानी? ये सवाल तो आपको मैडम से पूछना होगा कि कहाँ अटक गया। हम लोग तो उम्मीद के साथ वोट कर सकते हैं, विकास तो ला नहीं सकते हैं। हम लोग धरातल ज़मीन पे कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग का उतना हैसियत नहीं है। और जिसको हम लोग हैसियत में लाते हैं तो वो लोग हमको कंगाल कर देता है। तो ये सवाल आप खुद मैडम से पूछे तो बेहतर रहेगा कि विकास कहाँ रह गया। चलिए, मैडम से कभी बात होगी हमारी, कभी इंटरव्यू लेने जाएंगे, कभी उनसे हमारी फेस टू फेस बात होगी तो इस मुद्दों को ज़रूर उठाएंगे कि गांव में ग्रामीणों के बीच में विकास कहाँ अटक गया। जनता आपके विरोध में आवाज़ उठाती है, जनता पूछती है कि कहाँ रह गई महागमा की विधायिका जो गरीबों की आवाज़ थी, गरीबों के लिए आवाज़ उठाती थी, गरीबों के लिए लड़ती थी। लेकिन जब विकास की बात आती है तो विकास के लिए गरीबों को लाचार होना पड़ता है, रोड के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। आज हम थे रजौन गांव में और जनता से बातचीत कर रहे थे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है लोकसभा चुनाव को लेकर के, गोड्डा लोकसभा चुनाव को लेकर के? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है जुनेद अहमद, आप देख रहे थे देसी तरकश।
है।